नहीं करने देंगे सर। आप देखिएगा, हालत वही बिगड़ेगी जैसे मुजीबुर रहमान ने जब पाकिस्तान को आजाद किया था, तो सब लोगों ने ठंडी सांस ली थी, तो भाई इस देश का भला होगा। कहाँ भला हुआ? वो और तो तूफान मच गया, उल्टा तूफान मच गया वहां पर, और बर्बादी हो गई वहां पर। तो ये भी देखिए, राइट नाउ ऑन बुक्स, ऑन पेपर, तारिक हुसैन का आना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको चैन से जीने नहीं देंगे ये इस्लामिक हार्डलाइनर्स एंड द डीप स्टेट। वो कैसे ना कैसे करके बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेंगे और उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, एंड प्रोबेबली नॉट लेट इट गो इन द राइट डायरेक्शन। आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट। देखिए उदय, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मोहम्मद यूनुस पावर में आए थे तो ये थे डीप स्टेट के मेंबर, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और इनको एजेंडा दिया गया था हिंदुओं को मारो, हिंदुस्तान के साथ रिलेशन खराब करो। ये था डीप स्टेट का एजेंडा और यहां से जो मेन खतरा था वो था हिंदुस्तान, क्योंकि बांग्लादेश उस टाइम पे स्टेबल चल रहा था, कोई यूएस का तो कोई इशू नहीं था। आज बांग्लादेश के अंदर डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि इस टाइम पे डीप स्टेट यहाँ पे चाइना का भी एजेंडा चलाना चाहती है, यहाँ पे कंट्रोल करना चाहती है। दूसरी तरफ चाइना भी यहाँ पे बहुत से पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि चाइना का अगर बांग्लादेश पे कंट्रोल होगा तो चाइना जो हमारा बल्क का स्टेट है वहां से निकल पाएगा। चाइना ये कोशिश कर रहा है लेकिन शेख हसीना के टाइम में इंडिया को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, तो ये चाइना का एजेंडा हो नहीं रहा था आज। लेकिन मोहम्मद यूनुस के टाइम में मोहम्मद यूनुस एक टाइम पे डीप स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे, एक तरफ से चाइना को भी सपोर्ट करते थे जहां से पैसे लेते थे। और चाइना को उन्होंने कहा भी था, जो चाइना गए थे, कि जो इंडिया की 7 स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश से होकर जाती हैं, यानी कि वहां से हम उनको अलग कर सकते हैं। तभी से दोनों के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के। लेकिन मोहम्मद यूनुस किसी को आंसरेबल नहीं थे, उनको इलेक्शन तो लड़ा नहीं था उन्होंने, ना इलेक्शन जीत के आए थे। लेकिन अब जो रहमान आए यहाँ पे, इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे पावर को सस्टेन करने की। लेकिन इनसे उम्मीदें कुछ कर भी रहे हैं, कुछ नहीं भी, क्योंकि हमारे पास कोई इस टाइम पे चारा नहीं है, हमें इन्हीं पे देखना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बात हो रही थी जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी हार्डलाइनर्स हैं और नेचुरली उसको जो पूरा सपोर्ट है वो है पाकिस्तान का, जैसे मोहम्मद यूनुस को था। लेकिन क्या जो इस टाइम पे तारिक रहमान है वो पाकिस्तान की तरफ खुला कलम इस टाइम पे सपोर्ट कर पाएंगे? क्या वो इंडिया को इग्नोर कर पाएंगे? क्योंकि इनको अपनी कंट्री को चलाना है, उसकी इकोनॉमी को टॉप अप करना है साथ ही आंसरेबल हो गए अपने लोगों को, इनको इकोनॉमी भी ठीक करनी है और इनकी इकोनॉमी बगैर इंडिया के ठीक हो नहीं सकती। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से इश्यूज है जो इस पे डिस्कस किए जाएंगे। एक तो जो हमारा बॉर्डर इश्यूज है, वहां से जो लोग आते हैं, और दूसरी बात है कि इनका जो हमारा पानी का जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू होना है।